हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के जो यूनिट 1 है उसमें जो दो टॉपिक्स मैं आज लूँगा। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स में थोड़ा छोटी वीडियो है, ठीक है, समझाऊँगा इन टॉपिक्स को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या है और प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मीनिंग का मतलब क्या, मतलब, ठीक है। तो मीनिंग और जो प्लानिंग का है वो क्या है, सिंपल, कि जो भी हम काम करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी काम हो, चाहे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो या हम कोई भी काम करें, तो उसके लिए क्या होता है, हम जब स्टार्टिंग में यानी कि उस काम को करने से पहले ही जब हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, एडवांस में हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो हम कौन सा काम करेंगे, कैसे करेंगे, कि रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे उस काम को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम फ्यूचर में होने वाले काम की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको जब हम उनके बारे में हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस काम को इस तरीके से हम करेंगे, तो एट दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, हम पहले ही हमें पता होता है कि ये काम होगा और हमें इन तरीक़ों से ही काम करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, इसको तो हम प्लानिंग कहते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में प्लानिंग कैसे ऑर्गेनाइज होती है, आई मीन स्पोर्ट्स में जो प्लानिंग है वो कैसे काम आती है। तो देखिए, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो है मेन, उसमें क्या होता है कि हमें कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो उसके बारे में, मतलब उस स्पोर्ट्स के इवेंट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने लोग आएंगे, क्या रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे, कौन प्लेयर्स उन स्पोर्ट्स इवेंट्स में होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, किसका कौन सा काम होगा हम पहले ही अलॉट कर देते हैं कि भाई ये काम आप संभालेंगे और ये काम आपको देना, मतलब आपको संभालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखते हैं तो ये प्लानिंग इन स्पोर्ट्स कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, सॉरी, सिंपल सा ये अंडरस्टैंडिंग है, मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसा हम करते क्यों हैं, यानी कि अगर हमें प्लानिंग जो हम करते हैं वो ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो हमें एक टाइम फ्रेम में, मतलब हमें एक टाइम में कंप्लीट करना होता है उनको, ठीक है, कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स इतने दिनों से इतने दिनों में चलना है। तो हम उन सभी, वो जो हमें टाइम दिया गया उसका सही उपयोग कर सकें, ठीक है, और अपनी जगह पे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलें। तो इसलिए हम एडवांस में ही, मतलब प्लानिंग करते हुए चलते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, भाई ऐसा करते क्यों हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो अननेसेसरी प्रेशर है, ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर है उसको हम हटा सके। अगर हमें पहले ही ये पता हो कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो इतनी डेट को हो रहा है, इतने लोग आएंगे, इतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, तो हमें पहले ही पता होगा हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है, ठीक है, कौन कौन जो भी लोग आ रहे हैं उनको कहाँ रिसीव करना है, ठीक है, कहाँ पर लेके जाना है, ठीक है, उनको कहाँ ठहराना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कौन प्लेयर्स खेलेंगे, किसका कौन सा प्लेयर कौन से नंबर पे खेलेगा, ठीक है, कितनी टीम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी। तो हम अननेसेसरी जो प्रेशर है हमारे ऊपर वो नहीं रहेगा कि ठीक है, अगर हमने प्लानिंग नहीं की और हमें बाद में पता चल रहा है अरे ये लोग भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, तो प्रेशर रहेगा कि अरे अब इनको कहाँ पे ठहराना है, इनको कब हमें भेजना है गेम्स खेलने के लिए, ठीक है, इनकी टीम कब आएगी, ठीक है, कौन सी टीम कहाँ पर खेलेगी, ये सारी चीज़ें। तो हम जब ये प्लानिंग कर लेते हैं पहले से ही तो इसमें अननेसेसरी प्रेशर हट जाता है, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक। टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द अदर एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़, हमारा कंट्रोल रहता है सारी एक्टिविटीज़ पे। हमें पता होता है कि इतने मिनट बाद ये चीज़ होगी, इतने मिनट बाद हमें ये करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं। इसके बाद आ जाता है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपसी तालमेल, यानी कि आपसी तालमेल, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बरकरार रहता है। यानी कि लोगों को पता है अपना अपना काम, पहले ही हमने एडवांस में डिसाइड कर लिया होता है प्लानिंग के जरिए, तो सबको अपना अपना काम पता होता है, इसीलिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जल्दी, ठीक है, सब अपना काम ठीक से करते हैं। तो जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो जो मिस्टेक्स का चांस है, यानी कि जो गलती होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी, इससे इफ़िशियंसी बढ़ती है। हमें सारी चीज़ें पता होती हैं कि हमें ये काम इतने समय पर करना है, ठीक है, तो इससे इफ़िशियंसी बढ़ती है, ठीक। सबको, सबके पास कुछ समय एक्स्ट्रा बचता है या प्रॉपर समय यूटिलाइज हो जाता है, जिससे हमें पता होता है कि हमें इस समय ये वाला काम करना है और हमारे पास इतना समय इस काम के लिए होता है या इस काम के लिए होगा। तो हमें पहले ही पता होगा, इफ़िशिएंट बन जाते हैं हम लोग, इससे इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद है टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी,
जब हमें ऑलरेडी ये सारी प्लानिंग हम कर लेते हैं तो हमें पता होगा कि टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, मतलब यहाँ पे ये हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नई चीज़ें। प्लानिंग जब हम कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। जब प्लानिंग करेंगे तो आइडियाज़ आएंगे, तो आइडियाज़ से हमें हमारी जो क्रिएटिविटी है वो आइडियाज़ के रूप में निखरेगी। तो हमें कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें या हम बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स भी बना सकते हैं, क्रिएटिव प्लान्स बना सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट है टू एनहेंस द परफॉर्मेंस। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो परफॉर्मेंस भी हमारी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम हर चीज़ सही तरीके से कर रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी ही होगी, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे कि आपको पता है 3 तरीके की कमिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनके लिए 3 तरीके की कमिटीज़ होती हैं। पहली होती है प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, ठीक है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक होती है प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, एक होती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ और एक होती है पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। तो प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ वो कमिटीज़ होती हैं जो टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले काम करती हैं, ठीक है। एक होती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ जो टूर्नामेंट जब चल रहा होता है तब उनका काम होता है, ठीक है। फिर एक होती हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। तो पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ का काम होता है जब इवेंट जो है, ठीक है, टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मतलब हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, तो उसके बाद उनका काम शुरू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं कि प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ क्या होती हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ क्या होती हैं और पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ क्या होती हैं। तो एक सेकेंड के लिए मैं हाँ, तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कमिटीज़ में आ जाती हैं, पहले क्या मैंने बताया प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, ठीक है, फिर ड्यूरिंग टूर्नामेंट और फिर पोस्ट टूर्नामेंट। तो प्री टूर्नामेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ में, हाँ, तो वो वीडियो मुझे पॉज करना पड़ा था, ठीक है। तो अब मैं एक या दो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जो प्री टूर्नामेंट हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ हैं और पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ का है। तो प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल पब्लिसिटी कमेटी। तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही टूर्नामेंट के बारे में लोगों को बताती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कमेटी जो है वो आती है प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ में, ठीक है। और भी कई सारी कमिटीज़ आती हैं, ठीक है, तो उनको आप डीप में पढ़िएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे मेन जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ होती क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ में हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कमेटी हो गई। जैसे मान लीजिए कोई गेम चल रहा है उस वक्त, ठीक है, तो टेक्निकली मान लो कहीं पे भी गेम हो रहा है, ठीक है, तो टेक्निकली सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए टेक्निकली, ये सारी चीज़ें। फिर प्राइज़ कमेटी हो गई, ये भी ड्यूरिंग टूर्नामेंट होता है। जैसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें प्राइज़, क्योंकि प्राइज़ तो टूर्नामेंट चल रहा होता है, ठीक है, तो टूर्नामेंट जैसे ही कंप्लीट होने वाला होता है तो हमें उसके बाद वो टूर्नामेंट का ही पार्ट है, ठीक है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है पोस्ट टूर्नामेंट जो कमिटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्री में भी रहता है और पोस्ट में भी रहता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एक होता है, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड कमेटी, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि रिकॉर्ड रखना कि कितने मतलब किस किस ने मैच खेला, ये सारी चीज़ें, और कितने लोग आए थे, मतलब सारा डेटा इनको मेंटेन करना होता है, ठीक। और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनको मैं डिटेल में एक बार और बताऊंगा जब मैं लाइव क्लास लूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना आई थिंक काफ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है इसमें दोनों टॉपिक्स में तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।